ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 19 में चल रहा है। आज थोड़ा चिंतन करके इसको और थोड़ा सा फिर 20वां श्लोक लेंगे। भगवान ने यहां कहा है अनासक्त। अनासक्त यानी असक्त। असक्त अनासक्त से ही जनक आदि राजाओं ने मुक्ति पाई है, यह प्रभु कह रहे हैं। अब ये अनासक्ति कैसे आ सकती है? तो कहते हैं सततम असक्त, निरंतर आसक्ति रहित व्यक्ति कैसे रख सकता है? इस दृष्टांत का हम सभी का अनुभव है। कोई व्यक्ति अपने काम के लिए निकले, यानी अपने जॉब के लिए निकले, ऑफिस में जाता है तो उसको सब तरह की सुविधाएं मिलती है। अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती है, एसी मिलता है, कैंटीन मिलती है, लैपटॉप मिलता है, मतलब ऐसी सब सुविधाएं उसको मिलती है जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़े। क्योंकि वो जो काम कर रहा है उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, आउटपुट बढ़नी चाहिए। ये मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है, उसके लिए ये सब दिया जाता है। तो इन सब वस्तुओं का वो ऑफिस में इस्तेमाल कर सकता है। बस वहां बैठे हुए उसको पता है कि ये सब मेरे कार्यों को बढ़ाने के लिए है। इनमें से एक भी वस्तु मेरे घर ले जाने के लिए नहीं है। इन किसी भी वस्तुओं के साथ वो अपनी आत्मीयता निर्माण नहीं कर सकता है। वो सब ऑफिस में उपयोग करने के लिए हैं। ऑफिस का पानी की बोतल भी वो अपने घर नहीं ले जा सकता है। और अगर कोई चीज, बड़ी चीज उससे टूट भी गई, नुकसान भी हो गया, तो उसके ऊपर कोई क्लेम भी नहीं आता है। तो ये सब आपको पता है। तो जब वो शाम को अपना पूरा कार्य करके निकलता है तब वो कितना उन सब वस्तुओं के साथ अनासक्त हो जाता है। प्रभु कह रहे बस इसी तरह निष्काम कर्मयोगी, वह जो मानता है कि मैं जब संसार में आया हूं तो जो भी घर परिवार सुख सुविधाएं, सुविधा के साधन जो मिले हैं, आराम के साधन मिले हैं, वो इसलिए मिले कि मैं मेरे प्रभु का कार्य अच्छी तरह से कर सकूं। और अच्छी तरह से कर सकूं ये मेरी एफिशिएंसी को, मेरी आउटपुट को, मेरी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए है। सारी सुविधाएं, लग्जरीज। तो मेरे लिए क्या है? जैसे वो ऑफिस का आदमी पूछे कि मेरे लिए क्या है? आपने पूरा महीना काम किया तो मेरे लिए क्या है? जो ऑफिस में आपको चेक मिलता है महीने के लास्ट में 1 तारीख को पगार मिलता है, वो आपकी है।
उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह एक बात सोचने की है कि निष्काम कर्मयोगी जो कार्य करता है उसका वेतन क्या होना चाहिए और वो कैसे डिसाइड होता है, उसकी सैलरी क्या है। पहली तो सबसे बड़ी बात है कि उसको जो आनंद मिलता है निष्काम कर्म योग से वो इतना बड़ा होता है कि उनको इस चीज की लाभ की चिंता ही नहीं रहती है, उसको केवल आनंद ही मिलता है, आनंद शांति इतनी ज्यादा मिल जाती है। दूसरा, कर्मयोग शब्द को भी यहां थोड़ा समझ लेते हैं। इसके साथ कर्म संसार के लिए है। जैसे ऑफिस में काम करने वाला जो मेहनत करके की है वो सारी मेहनत तो ऑफिस के लिए की है, कॉरपोरेट के लिए की है, जिसके लिए वो काम करता है उसके लिए की है। तो और जो सैलरी आप अपने लिए है वो उसका अधिकार है। और रोज जो भी करेगा कोई उससे पूछ नहीं सकता है, वो सैलरी लेकर के जो उसका इस्तेमाल करना है करेगा, कपड़े खरीदेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन ऑफिस में 150 रुपये का बाउचर भी होगा तो उससे पूछा जाएगा कि भैया ये बाउचर आपने क्यों बनाया है, क्या खर्चा किया है इसका। लेकिन जो अपना वेतन लेके 1,00,000-1,50,000 रुपए सैलरी लेकर के वो जाएगा उसको कोई नहीं पूछेगा। पत्नी तो पूछ सकती, मालिक ये नहीं पूछेगा कि आपने अपनी सैलरी का क्या किया। ठीक इसी तरह जो कर्मयोगी है उसका वेतन क्या है, उसकी सैलरी योग है। कर्म योग, कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। योग क्या है, परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा से एक रूप होना या स्व से जुड़ना। क्योंकि जब तक स्व से नहीं जुड़ेंगे तब तक परमात्मा से भी नहीं जुड़ेंगे। तो ये कर्मयोगी की ये सैलरी है, ये कर्मयोगी का ये लाभ है। इसको कल भी हमने समझा था। और उसमें जो उसको आनंद मिलता है कि मैंने ये किया, मैंने 1 घंटा ये भगवत गीता पर चिंतन किया। मैंने क्यों किया, क्योंकि उससे मुझे मेरे प्रभु का स्मरण हुआ। मैं अपने इष्ट देव के विचारों में रहा उस समय। अंतःकरण में जो कुछ नई बात प्रकट हुई उसको पूरे विश्व के साथ शेयर करने में मुझे आनंद आया। ये योग है। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। प्रभु मुझे कैसी उत्तम प्रेरणा देते हैं जो समाज को मैं प्रसाद के रूप में बांट सकूं। ये आनंद ही उपलब्धि है उस कर्मयोगी की। तो उसके लिए कर्म करना पड़ा, तैयारी करनी पड़ी सारी, कई घंटे रिसर्च का कार्य करना पड़ा। कैसे करेंगे ये सब सोचना पड़ा, प्लानिंग करनी पड़ी। और यही योग है। और वो जो उनके साथ एक रूपता का अनुभव हुआ है वो योग है। कर्मयोगी के लिए कर्म संसार के लिए वो करता है और योग अपने लिए है। ये उसकी योग ही उसकी उपलब्धि है। और यही जो करता है उसके लिए भगवान ने कहा है परमाप्नोति पुरुष है। वही मनुष्य परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। वो सुप्रीम से जुड़ा हुआ होता है, ईश्वर के साथ उसकी एक रूपता होती है। और ये परम आनंद उससे बढ़कर मनुष्य को जीवन में चाहिए ही क्या। जब परम आनंद ही मिल गया तो उससे बढ़कर और क्या चाहिए।
बड़े बड़े महापुरुष भी इसी भावना को लेकर, इसी विचार को लेकर के और इसी सिद्धांत को लेकर के कार्य करते हैं। वो चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे कर्मयोग ही क्यों न हो, मतलब कोई भी हो, कोई भी रास्ता हो। देखिए, भगवान ने भगवत गीता के 13वें अध्याय के 35वें श्लोक में भी यही बात की है। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान योग में वहां कहा कि ये जो जान लेते हैं वो परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। 13वें अध्याय में कहा परम यान्ति, और यहां तीसरे अध्याय में 19वें श्लोक में, यानी इसी श्लोक में कहा परम परमाप्नोति पुरुष है, वह पुरुष परम को प्राप्त करता है। तो मार्ग चाहे कोई भी हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, अल्टीमेटली गोल एक ही है, परम को प्राप्त करना। आसक्ति होकर के कर्म करे, अर्थात अपने लिए कार्य न करे। तो ऐसे कर्म करोगे तो क्या परम की प्राप्ति हो जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 3 श्लोक 20 में देते हैं, यानी अगले श्लोक में, जिसका हम अभी चिंतन करेंगे। 20वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जनक आदि, जनक जैसे राजाओं ने नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक आदि ने भी कर्म से ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अर्जुन लोक संग्रह को देखते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही योग्य है, अर्थात तुम्हें कर्म करना ही चाहिए। आप टालने की बात मत करो, भगोड़े मत बनो। कर्म बताया प्रभु ने, कर्म की महिमा का वर्णन किया, और दूसरे अध्याय में स्वधर्म का वर्णन करते हुए भी कहा है कि अर्जुन, ये तुम्हारा स्वधर्म है कि तुम्हें क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना चाहिए। और अब कहा लोक संग्रह में वापी। लोक संग्रह भगवत गीता का अनूठा शब्द है। अथर्ववेद में भी यह शब्द आया है। वेद काल में भी इस शब्द की महिमा है। ऋषियों ने उपदेश किया है वेदों में। हम एक एक शब्द को, एक एक पद को समझेंगे। जनक आदि कहा है प्रभु ने यहां पर। आदि शब्द है, वो संस्कृत भाषा में दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक प्रभुतिवाचक, दूसरा प्रकारवाचक। इस संस्कृत ग्रामर को थोड़ा सा समझें। प्रभुति का अर्थ है प्रारंभ, बिगनिंग। तो जनक आदि ऐसा हम कहें तो इसका अर्थ यह है कि जनक से शुरू करके फिर जनक की परंपराओं में आगे, या जनक के बाद जितने राजा आए उन सब राजाओं की गिनती उसमें होनी चाहिए, जिन्होंने कर्म योग करके संसिद्धि प्राप्त कर ली, परम सिद्धि प्राप्त कर ली। ये इस आदि का अर्थ है। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, तो कोई कहे कि राजेंद्र प्रसाद जी आदि राष्ट्रपति ने, तो इसका अर्थ है कि जो भी उनके बाद आया वो सब उसको कहा है आदि। भी राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में जो भी कोई राष्ट्रपति आया उन सब आदि में वो सब आ जाते हैं। और दूसरा आदि शब्द का अर्थ होता है प्रकार, टाइप्स।
जैसे हम कहें कि फास्ट फूड तो पिज्जा पास्ता आदि, फास्ट फूड का नाम लेके पिज्जा पास्ता आदि बोला है, तो यहां पिज्जा पहला ही है ऐसा नहीं है। फिर फास्ट फूड में वो सब आ जाता है जिनको फास्ट फूड की श्रेणी में हमने रखा है। यहां पर प्रभु ने जो कहा है जनक आदि, तो उसमें आदि शब्द प्रारंभ सूचक नहीं है जो हमने पहले कहा, राष्ट्रपति का उदाहरण दिया, क्योंकि जनक से पहले भी कई महापुरुष रहे जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली थी। आगे प्रभु चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कहेंगे कि विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु, ये सारे लोग जनक राजा से पूर्वगामी है, इनको भी ये सब प्राप्त हुआ है। इसलिए यहां जनक आदि जो कहा है वो प्रकार सूचक है। जनक जैसे कई राजाओं ने कर्म से ही संसिद्धि प्राप्त की है। भगवत गीता की एक स्टाइल है, वो एक सुंदर माला के समान होती है। जैसे एक माला में पहला मणका मोती होता है, अच्छी तरह से ग्रथित किया जाता है, उसमें से एक सूत्र निकालकर दूसरे को फिर से मणके को ग्रथित किया जाता है, उसी में से एक सूत्र निकालकर तीसरे मणके को ग्रथित किया जाता है, तो एक वंडरफुल कॉन्टिन्यूटी रहती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ऐसे ही विचारों की चिंतन की सिद्धांत की लॉजिकल, विवेकपूर्ण, रेशनल और मीनिंगफुल कॉन्टिन्यूटी रहती है। यहां पर जो कहा है कर्मणा एव संसिद्धि मा स्थिता, यहां जो कर्मणा एव कहा वो कर्मण एव कौन सा है? जो पिछले श्लोक में यानी 19वें श्लोक में कहा असक्तो हयात सन कर्म, यानी अनासक्त कर्म करते हुए, वो कर्मणेव है। आसक्ति रहित कर्म कर तो तुझे ब्रह्म की प्राप्ति होगी, वो आसक्ति रहित कर्मणेव है। अनासक्ति रहकर जो कर्म होते हैं उसी से इन जनक आदि राजाओं को संसिद्धि प्राप्त हुई है। बहुत स्पष्ट बात है, यदि वो अनासक्ति की बात नहीं समझेंगे यहां पर हम, तो इतना अर्थ ले लेंगे और इंडिपेंडेंटली इस श्लोक को उठा लेंगे तो कर्मणा एव संसिद्धि, और वो भी परम सिद्धि है, मुक्ति की सिद्धि है, मुक्ति की अवस्था है, हम सब का अनुभव है और स्थापित सिद्धांत है कि कर्म तो बंधन के कारक है। कर्म में जब फलासक्ति आ जाती है, कर्म में जब फल की अभिलाषा आ जाती है, तो बंधन निर्माण करते हैं। केवल कर्म बंधक का कारक होते हैं, लेकिन अनासक्त कर्म विद आउट एंड अटैचमेंट, वो मुक्ति का कारक होता है। एक बात को दृढ़ता पूर्वक समझ लें, ये अनासक्त भाव है यानी निष्काम कर्म योग, जो भगवत गीता का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसमें परमात्मा चैतन्यमय है, परमात्मा चिन्मय है। जैसे चैतन्य में परमात्मा की अनुभूति कदापि जड़ कर्मों से नहीं हो सकती, जड़ कर्मों से कभी नहीं हो सकती है। परमात्मा चैतन्य है और कर्म जड़ है। परमात्मा की प्राप्ति शब्द हम कहते हैं व्यवहारिक भाषा में, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति कोई करने की बात ही नहीं है, क्योंकि जिन्हें भी परम तत्व का अनुभव हुआ है
उनका ये कहना है कि उनका ये उद्घोष है, ये मान लो कि परमात्मा कभी नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। परमात्मा तो है ही, पर हम उससे अनुभव नहीं कर पाते हैं हमारे अज्ञान के कारण या और किसी कारण से। ये महापुरुषों का अनुभव है। यह सिद्धांत समझने जैसा है, बड़ा आनंद आएगा इसको हम समझते हैं। जो न हो उसको प्राप्त करना। लौकिक पुरुषार्थ क्या होता है कि जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करना, ये लौकिक पुरुषार्थ है। समझ लीजिए ये पेन मेरे पास नहीं था और मुझे पेन की आवश्यकता पड़ी, तो मैं बाजार में जाऊं या किसी और को बाजार में भेजूं और वो पेन मंगवा लूं, तो इस पेन की प्राप्ति हो तो मैं कहूं कि मुझे पेन मिला। मैं कब कहता हूं? क्योंकि 1 घंटे पहले मेरे पास ये पेन नहीं था। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये पेन मैंने पा लिया। क्या इस अर्थ में भगवान मिलता है? नहीं, ईश्वर तो है ही नहीं। ईश्वर तो है ही, तो ईश्वर मिला। जैसे पेन मिला, उस अर्थ में हम ईश्वर मिला नहीं कह सकते, और इसी भूल को हमें सुधारना है। जब मनुष्य अनासक्त होकर अनअटैचमेंट होकर के कर्म करता है, तो धीरे धीरे उसे सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। मनुष्य की भूल क्या होती है? मेरी, आपकी, हम सभी की भूल क्या होती है कि संसार में रह करके हमारा जो अनुभव है कि कुछ भी यदि पाना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बिना किए कुछ मिलता नहीं है। समझ लीजिए, सामाजिक दृष्टि से भी जिसको हम बड़ा आदमी समझते हैं, वीआईपी कहते हैं, सेलिब्रिटी कहते हैं, उनसे यदि मिलना हो तो कितना प्रयास करना पड़ता है। जो व्यक्ति उनका परिचित हो उससे हमारा परिचय होना चाहिए और गहरा होना चाहिए, वो बढ़ाना पड़ता है हमें। फिर वो उस परिचित से कहो कि 10 मिनट के लिए उनसे बात करा दो, मेरा 10 मिनट भी उनसे मिलान हो जाए, मैं कुछ उनसे जरूरी काम कहना चाहता हूं। तो 4-6 महीने तक तो वो व्यक्ति घुमाता रहेगा, आपको देखते हैं ऐसा ही करता रहेगा। फिर वो उस बड़े आदमी से कहेगा तो वो कुछ समय के मिलने को तैयार होता है। जब संसार में किसी बड़े आदमी से, महत्वपूर्ण आदमी से मिलना हो तो हमें लगता है कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब ये लोग मिलते हैं। ऐसे बड़े आदमी जल्दी नहीं मिलते हैं। अब वो संसार का आदमी जल्दी से ना मिले, उससे मिलने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, तो ये सृष्टि का रचयिता, सबसे बड़ा आदमी, उससे मिलने के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना प्रयास करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। और ऐसे हमारा लॉजिक काम करता है और यही भूल हो जाती है। हम ईश्वर की संसार के व्यक्ति के साथ तुलना कर रहे हैं। बस केवल हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि संसार की वीआईपी से ईश्वर 100 गुना या लाख गुना बड़ा है, लेकिन गिनती तो हमारी वही चलती है। तो हम क्या सोचते हैं कि संसार के बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्रभु से तो और लाख गुना मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये ही भूल है।
इसको हमें सुधारना है। दूसरी बात ये हुई कि मनुष्य का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है। यूं मानो ये हमारे डीएनए में होता है। एक छोटी सी चींटी भी हो तो उसको अपना छोटा सा पेट भरने के लिए कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसको कोई अन्न या चीनी का कण लेने के लिए चींटी चारों तरफ घूमती है, ऐसा हम सबने देखा है। तब जाकर उनका पेट भरता है। मधुमक्खी को देख लो, फूलों में से रस चूसने में कितना कर्म करना पड़ता है। और जंगल के राजा शेर को भी भूख मिटाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस इवोल्यूशन के साथ हम आते गए, ये हमारे डीएनए में आ गया कि संसार में कुछ भी प्राप्त करना होगा तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ किए कुछ भी नहीं मिलता है। संसार के लिए यह बात बिल्कुल सही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में सत्य, रज और तम का वर्णन करते समय कहा है कि मनुष्य योनि को कर्म संगी योनि बताया है। संग आसक्ति, संग यानी आसक्ति, संग अटैचमेंट। मनुष्य स्वभाव से कर्म से अट्रैक्ट होता है और इसलिए जो भी उसके मन में इच्छा हो, जो भी उसकी अभिलाषा हो, उन सब चीजों को वो कर्म के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। और जीवन का अनुभव भी यही है। प्रारब्ध हो, उसमें पुरुषार्थ मिले, तो वो प्रारब्ध और पुरुषार्थ का जो संयोग हो जाए तो जो भी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। जिसकी अभिलाषा रखते हैं वो पूरी होती है। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य की ये धारणा और दृढ़ होती जाती है कि जब भी कुछ प्राप्त करना होगा उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। अब ये जो उसकी धारणा है यही वो अध्यात्म में भी लगाता है। यही लॉजिक वो अध्यात्म में भी ले आता है कि चलो अभी तक संसार में मकान बनाया था, कर्म किया, अच्छे कपड़े लेने थे, कर्म किया, सुख सुविधा के साधन लेने थे, कर्म किया। अब वो सब तो हो गया, अब परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, कर्म करेंगे, क्यों कर्म से सब कुछ मिल जाता है। संसार वाला लॉजिक ही बैठा रहा है वो अभी तक, वहीं पर ही उसकी भूल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कर्म स्वभाव से जड़ है और परमात्मा स्वभाव से चिन्मय है, चैतन्य है। जड़ कर्मों के द्वारा चैतन्य में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझे। कर्म हमेशा नाशवंत वस्तु की प्राप्ति करवाते हैं। संसार जो नाशवंत है, जो संसार से प्राप्त होता है, उस पर भी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी होती है। अब वो कितनी लंबी है वो ऑब्जेक्ट के आधार पर होती है। गुलाब का फूल हो गया तो 12 घंटे उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर सुबह 6 बजे की होगी और डेट ऑफ एक्सपायरी शाम को 8 बजे की होगी। परमात्मा अविनाशी है तो विनाशी कर्मों के द्वारा विनाशी ऑब्जेक्ट प्राप्त हो सकते हैं, विनाशी विषय वस्तु प्राप्त हो सकते हैं। अविनाशी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। असल में जो भी नाशवंत है उसके साथ एक क्लियर कट डिस्टेंस का पता चलना जरूरी है।
पता चल जाए कि वो नाशवंत है, उससे मैं भिन्न हूं, ये पता चलना जरूरी है। ये शरीर संसार का हिस्सा है, क्योंकि संसार भी नाशवंत है और ये शरीर भी नाशवंत है। लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाला प्योर जो मैं है, स्वरूप है, मेरा असली निजी रूप है, वो मैं हूं, माई प्योर सेल्फ, वो नाशवंत नहीं है। यह बात भगवत गीता के दूसरे अध्याय में प्रभु ने अच्छी तरह समझा चुके हैं हमें। वो जब अनुभूति होने लगे कि आप आत्मा हो, अविनाशी, ऐसे परमात्मा की अनुभूति होती है। सांसारिक वस्तुओं के 3 लक्षण होते हैं। देश और काल से वो जुड़ी हुई होती है। जैसे ये पेन है, यहाँ है, तो इसका अर्थ ये पेन विश्व में अन्यत्र कहीं भी नहीं है, ये नहीं है, यही मेरे पास ही है, ये पेन मेरे पास ही है। और जहाँ भी पेन है वो एक ये नहीं है कि ये नहीं है और है, इसके जैसे होंगे लेकिन ये नहीं है। और काल परिच्छेद यानी इस समय ये पेन है, तो पहले नहीं था, 2 घंटे पहले नहीं था, और अभी इसकी स्याही खत्म हो जाएगी, मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगा, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर पेन खत्म हो जाएगा। तो वस्तु का स्वभाव, अस्तित्व, काल, देश के परिच्छेद में होता है, जबकि परमात्मा देश और काल के परिच्छेद में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि भगवान मेरे पास ही है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। प्रभु सब जगह पर है। प्रहलाद जी ने कहा खड़क में है, खंभ में है, और वहां से प्रकट भी किया उन्होंने। लेकिन महापुरुषों की बातों पर विश्वास नहीं करते, तो फिर क्या हो सकता है। रामचरितमानस में शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अपना अनुभव बता रहे हैं जगत जननी माँ को, ऐरे गेरे को अपना अनुभव नहीं बता रहे हैं। और कहते क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान सब जगह एक समान है, यह बोला उन्होंने अनुभव में। ऐसा नहीं है कि घर में कम है, मंदिर में ज्यादा है उनका प्रभाव, और तीर्थ स्थानों में उनकी शक्ति अपार हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो भगवान सब जगह एक समान है और सर्वत्र ही शक्तिशाली है। और कहने वाला कौन है, दिगंबर है, शिव है। और कह किसको रहे हैं, जगत जननी माँ पार्वती को कह रहे हैं। अब तो अविश्वास का कोई कारण ही नहीं रह जाता है, और समय का कोई बंधन नहीं है कि बस इसी समय भगवान यहाँ पर है। नहीं, हमेशा से ही है, अभी भी है, और अब के बाद चाहे कितना भी समय चला जाए, ईश्वर हमेशा रहेंगे। दूसरा, वस्तु का अंतर, वस्तु जो है वो उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। परमात्मा न कभी उत्पन्न हुआ, न कभी उसका जन्म हुआ, न उसका चले जाना हुआ, हमेशा रहते ही हैं। और तीसरी बात, वस्तु में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। संसरति इति संसार, जो निरंतर बदल रहा है, जो प्रतिक्षण बदल रहा है। ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिटस कहता है, और उसने भारत में आकर ही भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया। उसी शास्त्रों के आधार पर वो कहता है कि आप एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। स्पेशली उसने गंगा नदी का जिक्र किया था।
कि आप उसमें 2 डुबकी नहीं लगा सकते एक साथ, 2 पैर इकट्ठे रख ही नहीं सकते उसमें, क्योंकि नदी का पानी निरंतर बह रहा है। जिस नदी में आपके पैर का अंगूठा गया है और जिस नदी में आपका घुटना जा रहा है, वो पानी अलग है, वो नदी ही अलग है। नदी पल पल बदल रही है, उसमें नया पानी आ रहा है, पुराना बह गया। और डुबकी जिसमें लगाते हो वो पानी अलग होता है, क्योंकि प्रति क्षण सैकड़ों गैलन पानी बह रहा है। ऐसे ही संसार और संसार की प्रत्येक वस्तु, उसमें अपना शरीर भी आ गया है प्रभु, क्षण क्षण चेंज हो रहा है। तो संसार का ये नियम है कि परिवर्तन होता है, और ईश्वर का सिद्धांत है कि ईश्वर में कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। ज्ञान थोड़ा लंबा हो रहा है, बाकी चिंतन कल करेंगे।